हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है पुष्पराज स्टडी जोन प्लेटफॉर्म में। जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वैदिक काल क्या होता है, वैदिक काल में क्या क्या होते हैं चीजें। ठीक है, वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल। चलिए आप भी कमेंट करके बताइए वैदिक काल। बस आप लास्ट एंड वीडियो तक बने रहिए, आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा इसमें इस क्लासेस में दी जाएंगी। ठीक है, बने रहिए। वैदिक काल तो आर्य संस्कृति की भाषा का शब्द, आर्य संस्कृति भाषा का शब्द, आर्य संस्कृति भाषा का शब्द, संस्कृति भाषा का शब्द, भाषा का शब्द क्या है? वह है जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, जिसका शाब्दिक अर्थ है इसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन है, श्रेष्ठ या कुलीन है। ओके, ठीक है बच्चों, शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ है या कुलीन है। यानी आर्य संस्कृति भाषा का शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ है या श्रेष्ठ है, जिसे कुलीन भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। ऋग्वेद क्या है? यजुर्वेद। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। ठीक है, सामवेद का वेद यात्री, सामवेद का वेद यात्री, वेद यात्री। ठीक है, ये आपका सामवेद का क्या होता है? वेद यात्री या यात्री कहा जाता है। सामवेद वेद यात्री या यात्री कहा जाता है। ठीक है, ये हुआ। चलिए अगला पॉइंट है आपका, जो पॉइंट है, ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा? सबसे पुराना वेद कौन सा? कमेंट करिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? कमेंट करिए बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? चलिए, सबसे पुराना आपका वेद है ऋग्वेद। ठीक है, देख रहे हैं ऋग्वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद है। उसके बाद में, ठीक है, भारतीय साहित्य में वेद संवैधानिक प्राचीन है। ये चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद यही संवैधानिक या सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। चलिए लिख लीजिए। उसके बाद में ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन। ऋग्वेद क्या है? स्तोत्रों का संकलन, ठीक है। और इसमें क्या पॉइंट निकल रहा है? इसका पॉइंट है चलिए अगला पॉइंट है श्रीमद् भागवत मौलिक रूप से किस भाषा में लिखा है? श्रीमद् भागवत मौलिक भाषा किस में लिखा गया? मौलिक भाषा,
किसमें लिखा गया, ठीक है, किसमें लिखा गया, कमेंट करिए। तो मौलिक जो श्रीमद् भागवत कथा है वह किसमें लिखा गया है, तो वह आपका कौन सा है, संस्कृति भाषा। कौन सा भाषा, संस्कृति भाषा, ठीक है, संस्कृति भाषा, संस्कृति भाषा में लिखा गया है। ओके, ठीक है बच्चों, लिख लीजिए, फिर इसे मिटाते हैं। श्रीमद् भागवत का जो उच्चारण है, यानी कि उसे क्या कहते हैं, तो श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह प्राचीन और पुरानी धार्मिक भाषाओं में से ग्रंथ, भारत का एक ग्रंथ, ठीक है। श्रीमद् भागवत के बारे में आप जाने, चलिए मिटाते हैं अगला पॉइंट जो है, कौन सा है, ग्रंथ भी माना जाता है, ठीक है। चलिए वर्ण शब्द का प्रयोग, वर्ण शब्द का प्रयोग, ठीक है, वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें किया गया, तो वह ऋग्वेद में किया गया, ठीक है, ऋग्वेद में किया गया। अगला पॉइंट है, प्रारंभ में हम तीन वर्णों से उल्लेख पाते हैं। प्रारंभ में हम तीन वर्ण से उल्लेखित पाते हैं, ठीक है, उल्लेखित मतलब लिखित भाषाओं में पाते हैं, ठीक है, उल्लेखित पाते हैं। तो वह कौन कौन सा है, ठीक है, तो वह आपका है ब्रह्मक्षत्र तथा वेद, ब्रह्मक्षत्र वेद, ब्रह्मक्षत्र वेद, ब्रह्मक्षत्र देश, ठीक है। उसके बाद में पुरुष के विभिन्न अंगों से ऋग्वेद में, चलिए शुरू करते हैं जो ये पॉइंट है। उसके बाद में अगला पॉइंट है, ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, ऋग्वेद में कुल कितने सूतक है, ऋग्वेद में कितने सूतक, ऋग्वेद में कुल कितने सूतक, सूतक है तो कितने सूतक है आपके 1028, ठीक है, 1028 देख लीजिएगा, 1028 ही है शायद, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद में कुल कितने मंडल, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, कितने मंडल हैं, तो वह आपके हैं 10, ठीक है, 10 मंडल, ठीक है। अगला पॉइंट जो आपका है, अर्थवेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिले, यानी जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में क्या कहा गया है, इसमें तंत्र मंत्र की बात किया गया है, तंत्र मंत्र, वशीकरण का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है, वशीकरण यानी किसी को अपने बस में करना, तंत्र मंत्र जो तो का कार्य इसमें अथर्ववेद में ये बातें लिखी पाई गई हैं। चलिए
उसके बाद वरुण देवता का वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान भी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट जो आपका है, चलिए उसके बाद में अगला पॉइंट है जो आपका अथर्ववेद में सभा और समिति की प्रजात की 2 पुत्रियां थी। कौन थी? तो वह आपके वैदिक काल में सभा एवं समिति, वैदिक काल में सभा एवं समिति, वैदिक काल में सभा एवं समिति ठीक है, वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं ठीक है, राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखते थे। चलिए लिख लीजिए इसे।